नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जिस पर कि दिल्ली सरकार और केंद्र जो है आमने सामने है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होम क्वारंटाइन के क्या नियम होने चाहिए। इस पर जो है दोनों जो है दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के अलग अलग मॉडल हैं और अभी दिल्ली में दो मॉडल चल रहा है और पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी सुनी जाए। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और यंगेस्ट नेता राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव, आपने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, दिल्ली में अभी दो मॉडल क्यों हैं? आपको लगता है आपका मॉडल अच्छा है, केंद्र सरकार कहती है उनका मॉडल अच्छा है, इसको जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, लोकतंत्र है, विचार विमर्श से ही चलता है और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इस महामारी से एक टीम के रूप में लड़ रही है। और यदि साथ मिलकर लड़ेंगे तभी इस लड़ाई से जीत सकते हैं। अगर अलग अलग हो गए तो हम आपस में लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो उस लिहाज से बेहद अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि होम आइसोलेशन की जो एक मॉड्यूल है उसके चलते दो मॉडल सामने आए। एक है केजरीवाल सरकार का मॉडल और एक है केंद्र में बैठी सरकार का मॉडल। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केंद्र की नीति लागू होने से पहले जो केजरीवाल सरकार का मॉड्यूल दिल्ली में लागू था उसके तहत क्या होता था और अब जो नई नीति इन लोगों ने लगाई है उसके तहत क्या होता है। आज से पहले यदि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित पाया जाता था तो उसके घर पर दिल्ली सरकार का विजिलेंस अफसर और दिल्ली सरकार का एक डॉक्टर, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जाता था, वहां पर जांच पड़ताल करता था, उससे हालचाल जानता था, उसके लक्षण देखता था कि गंभीर तो नहीं है कहीं लक्षण, कहीं सांस लेने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, और घर में दरवाजा खिड़की है, एक कमरे में आराम से बंद हो सकता है, तो होम आइसोलेशन उसे हिदायत दी जाती थी और उसका इलाज फोन के माध्यम से चलाया जाता था 14 दिन तक। आज ये कहा जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो संक्रमित है उसे ये जरूरी है कि वो सबसे पहले अपनी जांच कराने के लिए कोविड केयर सेंटर आए, होम आइसोलेशन नहीं। यानी कि डॉक्टर आपके घर पर नहीं आएगा, मरीज को कोविड केयर सेंटर जाना पड़ेगा डॉक्टर से जांच पड़ताल कराने। अब मान लीजिए किसी एक संक्रमित व्यक्ति को 103 बुखार है, वो क्या 103 बुखार में कोविड केयर सेंटर के बाहर 4 घंटा लाइन में खड़ा रहेगा? जब नंबर आएगा तो सेंटर के भीतर जाएगा, अपनी जांच करेगा और फिर डॉक्टर बताएगा कि क्या आपको घर पे रहकर अपना इलाज करना है या आपको इसी कोविड सेंटर के पीछे वाले कमरे में बंद किया जाएगा। और यदि आप मान लीजिए आपने ये नीति लागू कर भी दी तो रोजाना 3-3,500 नए पॉजिटिव केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। 3,500 लोगों को रोजाना अपने घर से कोविड केयर सेंटर ले जाने के लिए और फिर वापस लाने के लिए एम्बुलेंस कहां से आएगी? इतना वाहन कहां से आएगा? संसाधन कहां से आएगा? तो मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर दिल्ली वालों के मन में चिंता है और इसमें बहुत सफल होम आइसोलेशन का मॉडल केजरीवाल सरकार का सामने उभर कर आया है। लगभग मैं आपको बता दूं 15,000 से अधिक लोग होम आइसोलेशन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के इस मॉड्यूल के माध्यम से ठीक हो चुके हैं। लेकिन राघव, इसमें यह खतरा भी तो, यदि होम आइसोलेशन में है वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो वो घर वालों को फैला सकता है, जिस सोसाइटी में रहता है ऊपर नीचे किसी को भी फैला सकता है, ये भी तो डर है। देखिए, होम आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? होम आइसोलेशन का मतलब होता है एकांतवास। यानी कि वो व्यक्ति जो संक्रमित पाया गया और उसके लक्षण या तो हैं ही नहीं या हल्के लक्षण हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस पर वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेगा 14 दिन के लिए। और उस कमरे में एक खिड़की होनी चाहिए, दरवाजा होना चाहिए ताकि उससे हवा आती रहे रेस्पिरेशन में, यानी कि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। यदि वो व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकता है तो उसको होम आइसोलेशन का मॉड्यूल दिया जाता है। अब मान लीजिए एक कमरे में 15 लोग रहते हैं और एक व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता क्योंकि आस और भी परिवार रहते हैं, गरीब परिवार का है, किसी एक ही कमरे में रहते हैं काफी लोग। उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि भैया आप बाहर आ जाइए, आपको हम कोविड केयर सेंटर ले जाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर एक ही कमरे में रहेंगे तो और लोगों में भी संक्रमित हो जाएगा। इसकी जांच हमारा विजिलेंस अफसर दिल्ली सरकार का और केजरीवाल सरकार का एक डॉक्टर वहां जाकर करता है। ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है, उसके माध्यम से ये तय होता है। लेकिन आज यदि आप हर व्यक्ति को जो संक्रमित पाया जाएगा उसको कोविड केयर सेंटर घसीटेंगे, 103 बुखार में 4 घंटे खड़े रहेंगे, एम्बुलेंस और बस और न जाने क्या क्या करके ऑटो टैक्सी कर वो व्यक्ति वहां जाएगा, तो पहले तो आने जाने में कई लोगों को फैलाएगा,
लाइन में खड़े होने में लोगों को फैलाएगा, 4 घंटे बेचारा लाइन में खड़ा रहेगा, फिर उसको आप अपने कोविड केयर सेंटर तो के में आपको ये कहना है कि जिसको देंगे। आपका ये कहना राघव कि जिसको 103 बुखार है उसका टेस्ट करने के लिए क्या अब दिल्ली सरकार के टीम जाएगी उसके घर में, उसको टेस्ट करेगी? क्या वो किसको फोन करके बोलेगा कि हमें 103 बुखार है, डॉक्टर भेजिए? हाँ, अगर जी 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 देखिए, टेस्ट और इलाज दोनों अलग चीज है। मैं भी इलाज की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो संक्रमित पाया गया। संक्रमित है कि नहीं है अगर ये जानना है तो उसके लिए दिल्ली सरकार का चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर जगह जगह सर्वे कर रहा है, आपके घर पे आकर या आपके घर के पास में हमने निशुल्क जांच केंद्र बना दिए। मेरी अपनी विधानसभा के अंदर 4 निशुल्क जांच केंद्र अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए हैं, जहां पर लोगों की जांच होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता और मात्र 15 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट दे दी जाती है। इसी हिसाब से पूरी दिल्ली के अंदर हमने ये जांच केंद्र बीते 3-4 दिनों में खोल दिए हैं। आपके घर पर आकर भी सैंपल लिया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, उसकी हालत गंभीर है, अति गंभीर है, और अति गंभीर है तो एम्बुलेंस के माध्यम से आपको सीधा अस्पताल लिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अभी बहुत फुल प्रूफ तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से ये होम आइसोलेशन का मॉड्यूल चल रहा था। और मैं एक और चीज बता दूं राघव, मैं ये समझना चाहता हूं, मेरे पेरेंट्स हैं वो 80+ हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे सोसाइटी में भी लगे सेंटर तो मैं उनको वहां भेजूं। उनके लिए क्या व्यवस्था आपके पास? तभी तो उनको उनका टेस्ट करने के लिए तो घर आपको भेजना पड़ेगा। बिल्कुल भेजेंगे। अगर कोई एक्सेप्शनल, देखिए कोई अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं तो उनके लिए घर भी भेजेंगे। प्राइवेट लैब्स भी घर भेज रही है, सरकारी डॉक्टर भी घर आकर जांच कर रहा है, पीपीई किट पहनकर आते हैं, आपका सैंपल लेते हैं। ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उस ऑप्शन को अपना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब, जो मोटी बात मैं मनोरंजन जी करना चाह रहा हूं वो मैं ये करना चाह रहा हूं कि आज एक बड़ी अच्छी व्यवस्था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाई, जिसके तहत मैंने आपको बताया कितने हजार लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। यदि हर व्यक्ति को आप अगर कोविड केयर सेंटर घसीटेंगे तो लोग जांच नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक तो डर आ जाएगा कि अगर हमने जांच करवाई तो हमें जबरदस्ती वहां जाना पड़ेगा, 4-6 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप वहां जाकर जांच करेंगे, केजरीवाल सरकार के मॉडल में आपके घर पे डॉक्टर आता है, यहां पर आप कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाके जाना पड़ेगा। ये बीमारी तो फैलती है, अगर आप अपने घर से जाएंगे फिर वापस आएंगे, न जाने कितने और लोगों को फैलाएंगे। संक्रमित व्यक्ति को तो आपको उसी समय एकांतवास में डाल देना चाहिए। आज 5:30 बजे जो मीटिंग है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपको लगता है उसमें जो ये नियम लागू हो जाएगा और केंद्र का अपना नियम वापस लेगी? देखिए, ये तो बैठक है, बैठक के बाद ही इस पे कमेंट करना ऐसा पहले भी हुआ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा पहले भी कहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए ये जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं सब मिलकर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले दिन से, चाहे राजनीतिक मतभेद क्यों ना हो, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उपराज्यपाल के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, विचार विमर्श से काम हो रहा है। तो यदि आज हमें लग रहा है कि उनकी द्वारा जो नीति थोपी जा रही है दिल्ली वालों पे, उसमें दिल्ली वालों का नुकसान है, तो हमने अपनी वो बात रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र में बैठी सरकार जरूर इस फैसले को बदलेगी और दिल्ली वालों के हित में, उनके स्वास्थ्य के हित में पुरानी वाली जो नीति थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की होम आइसोलेशन की, उसको अवश्य लागू करेगी। अब मेरा एक सवाल है कि पहले हमने देखा कि हम हमारे सोसाइटी के सामने वाली सोसाइटी में हो गया तो पूरी सोसाइटी 21 दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए बंद रही पूरी सोसाइटी। अब हालात ये हैं कि यदि किसी सोसाइटी में हो रहा है, वो ब्लॉक भी नहीं बंद हो रहा, केवल उस फ्लोर को बंद कर दिया जा रहा। तो ये डायलूशन एसओपी में क्यों है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि कंटेनमेंट एरिया कौन सा इलाका बनेगा और कितने दिनों तक वो कंटेनमेंट एरिया रहेगा, ये केंद्र सरकार द्वारा, आईसीएमआर द्वारा जो गाइडलाइंस तमाम राज्यों को सौंपी गई हैं उसके हिसाब से होता है। और जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस अपने विवेक से ये फैसला करती है कि कितने इलाके को बंद करना है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी बैठक बुलाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम आला अधिकारी दिल्ली सरकार के उस बैठक में थे और सबने सर्वसम्मति से तय किया कि कंटेनमेंट एरिया भी अब हम बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे। और कंटेनमेंट एरिया का केवल इतना ही मैं मानूं कि ऑब्जेक्टिव होता है कि उस इलाके के अंदर ज्यादा जहां संक्रमण हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उस इलाके को थोड़े दिनों के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, सील कर दिया जाए कि लोगों की फ्री मूवमेंट ना हो और ये कोविड-19 की बीमारी ना फैले। वही तो मैं कहता हूं, पहले पूरी की पूरी सोसाइटी सील होती थी, अब ब्लॉक भी सील नहीं हो रही है, अब केवल फ्लोर सील हो रहे हैं।
देखिए, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का संक्रमण है। यदि जिला प्रशासन को ये लगता है कि पूरी कॉलोनी में फैलता जा रहा है तो फिर बड़े इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। यदि लगता है कि एक बिल्डिंग तक या 2-4 घर तक या एक छोटे एरिया तक सीमित है तो उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। ये तो हर इलाके पे और हर इलाके के जिला प्रशासन के विवेक पे निर्भर करता है। एक अंतिम और उसी के हिसाब से एक अंतिम का सवाल है, अब 30 तारीख को डेडलाइन खत्म हो जाएगी ये वाली, तो अगले महीने क्या हम उम्मीद करेंगे? मेट्रो कम से कम खुलने की उम्मीद करें, या फिर जिस ढंग से फैल रहा है तो कुछ और पाबंदियां और लगाने पे भी विचार हो सकता है? देखिए, इस समय इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्यों की जितनी शक्ति होती है वो भी केंद्र में लीन हो जाती है। केंद्र सरकार एसओपीज और गाइडलाइंस के माध्यम से हर राज्य को बताता है कि क्या आप काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या चीजें खोल सकते हो, क्या क्या चीजें खोल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र की गाइडलाइंस एक बार आ जाए तब उसके बाद इस पे खुल के चर्चा हो सकती है कि क्या खोलना चाहिए और क्या नहीं खोलना चाहिए, क्या मेट्रो खुलेगी कि मेट्रो नहीं खुलेगी। एक बार केंद्र बता दे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जो फैसला लेगी वो आपके सामने अवश्य रखा जाएगा। जी राघव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।